गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पेयर सेकेंडरी में पेडागोजी और ज्योग्राफी के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के अभिकरण। आज हम अध्ययन करेंगे जो शिक्षक है वह अपने व्यवसाय के विकास के लिए कौन कौन से हम कहें कार्यक्रम है, संस्थाएं है, सेमिनार है जिसके विकास के लिए वह जो कार्यक्रम को अपनाता है उसको आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि शिक्षकों द्वारा जो व्यक्तिगत आकांक्षाएं होती हैं या हम कहें व्यावसायिक कर्तव्य होते हैं उसको संतुलन में रखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि प्रशिक्षण के अंतर्गत हम जो शिक्षक है उनको पूर्ण तरह से ट्रेन किया जाता है। उसके अंतर्गत छात्रों को शिक्षक को बताया जाता है कि उन्हें अपने व्यवसाय के विकास के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए, किस प्रकार छात्रों को शिक्षण कार्य करवाना चाहिए, तो वह इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो एनसीईआरटी है उनमें भी शिक्षक के लिए बताया गया है कि वह सैद्धांतिक पक्ष के साथ साथ जो व्यवहारिक पक्ष होते हैं उनका भी अध्ययन करवाना चाहिए। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि एनसीईआरटी के अनुसार जो शिक्षक है उसके बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं एनसीईआरटी के अनुसार कार्यक्रम का संकलित स्वरूप शिक्षण कौशल स्वास्थ्य शारीरिक क्रियाएं समाज सेवा आदि से संबंधित होना चाहिए। इसको अनेक विद्वानों ने अपने शब्दों में परिभाषित किया। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार क्या बताया गया है कि शिक्षा कार्यक्रम का संकलित स्वरूप शिक्षण कौशल स्वास्थ्य
संकलित शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित उन सभी तथ्यों का समावेश किया गया है जो एक कुशल एक योग्य शिक्षक के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अंतर्गत हम आगे देखते हैं कि संकलित शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित उन सभी तथ्यों का समावेश किया गया है जो कुशल योग शिक्षक के लिए आवश्यक होते हैं। क्योंकि संकलित शिक्षा जब होती है उसके अंदर क्या होता है, सभी चीजों को सम्मिलित करके जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसके अंतर्गत हम उन शिक्षक को इस प्रकार का प्रशिक्षण देते हैं जिससे वह एक कुशल नागरिक है या हम कहें योग्य शिक्षक बनने का आवश्यक होता है। जो एक शिक्षक बनने के लिए जिस तरह के शिक्षक में गुण होने चाहिए उस चीजों का हम इसके अंतर्गत प्रयास करते हैं, तभी एक शिक्षक कुशल और योग्य शिक्षक बन पाता है, अन्यथा नहीं बन सकता। क्योंकि उसे एक शिक्षक बनने के लिए संपूर्ण जानकारी का पता होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम देखेंगे स्वरूप। संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का अब हम देखेंगे संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम का स्वरूप क्या है। जो शिक्षक संकलित शिक्षा के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसके स्वरूप के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है उसमें शिक्षक के विकास हेतु उन सभी तथ्यों को स्थान दिया जाता है जो उनके दायित्वों व कर्तव्यों को पूर्ण करने में सहायता करता है। क्योंकि हम इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो हम कोई भी कार्यक्रम को जो हम लागू करते हैं तो वह शिक्षक को ध्यान में रखकर दिया जाता है कि उसके लिए क्या चीज अच्छी रहेगी या लाभदायक रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि समाज में शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह छात्रों का क्या करे, सर्वांगीण विकास करे। क्योंकि एक शिक्षक ही है जो छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं तो वह अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारा छात्र जिस विद्यालय में पढ़ रहा है उसको वहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाएगी, वह हर एक्टिविटी को सीखेगा। तो
तो वह क्या करता है, शिक्षक से अपेक्षाएं करता है। तो शिक्षक क्या करता है, इसके अंतर्गत जो छात्र है उनका वह सर्वांगीण विकास करता है। इस कार्य के लिए आवश्यक है कि शिक्षक को पूर्णतः योग्य होना चाहिए, या हम कह सकारात्मक सोच होनी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समर्पित व्यक्तित्व, तो प्रायोगिक अनुभव से युक्त भी होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक को की जो सोच है वो सकारात्मक रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम क्लास में पढ़ा रहे हैं या हम कोई क्वेश्चंस करते हैं और कोई बालक हमारे प्रश्न को उत्तर नहीं दे पाता तो हम उससे गुस्से में बात करें या उसे डांटे, या हमें अपना जो भी थॉट है वह पॉजिटिव रखना पड़ेगा, जिससे छात्र को कोई चीज़ आ भी नहीं रही है तो भी हम उसे प्रोत्साहित कर सकें, जिससे छात्र अभी नहीं तो बाद में हमारा शिक्षण कार्य करवाने के बाद उस प्रश्न का उत्तर दे सके। साथ साथ एक अध्यापक को प्रैक्टिकल कार्य भी आने चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि भूगोल के शिक्षक को थ्योरिकल ज्ञान के अलावा उसे प्रैक्टिकल ज्ञान भी आना चाहिए, जिससे छात्रों को बहुत समय समय प्रैक्टिकल कार्य भी करवा सके। इस अवस्था से ही वह छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकेगा। अगर यह सब चीज क्वालिटी शिक्षक में होगी तभी वह क्या करता है, तभी वह छात्रों का सर्वांगीण विकास कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक शिक्षक को योग्य होना भी बहुत आवश्यक है। और हम कहें कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना भी आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान युग में देखा है कि आजकल हम पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व न देके हम प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, किसी भी टीचिंग एड के माध्यम से पढ़ाते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम से पढ़ाते हैं। आज का जो युग है वह क्या है, विज्ञान का युग है, क्योंकि आज सब प्रयोगों द्वारा हमें कोई भी चीज हमें सिद्ध करनी होती है। तो प्रत्येक शिक्षक को इस सभी चीजों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर शिक्षक को इन चीजों का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो वह बालकों को किसी भी प्रकार का ज्ञान देने में असमर्थ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि संकलित जो शिक्षा जो कार्यक्रम है उनको कितने भागों में विभक्त किया है। तो कितने भागों में विभक्त किया है, 3 भागों में। किया गया। कितने भागों में किया गया है, 3 भाग। पहला है आधार, दूसरा है विषय वस्तु कार्यक्रम, तीसरा है प्रायोगिक कार्य। तो संकलित शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला है आधार कार्यक्रम, दूसरा विषय वस्तु कार्यक्रम और तीसरा प्रायोगिक कार्यक्रम। सबसे पहले हम देखते हैं जो आधार कार्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि
शैक्षिक कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिक्षा के जो दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और हम कहें सामाजिक आधारों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हम शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत हम छात्रों को हम देखते हैं कि हम छात्रों को मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक और सामाजिक आधारों पर हम विभक्त करते हैं, क्योंकि क्या इसको सम्मिलित करते हैं, क्योंकि हम छात्रों को समाज से संबंधित चीजें होती हैं, क्योंकि जब पाठ्य निर्माण किया जाता है, हम छात्रों को जो इसके प्रकाश करवाते हैं या पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं, तो हमने देखा है कि वह कहीं न कहीं समाज से संबंधित होती है, मनोवैज्ञानिक संबंध होती है, जिसके अंदर हम छात्रों का टेस्ट लेकर हम छात्रों की मानसिक स्तर को देख सकते हैं। दर्शन जो बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में जो शिक्षा प्रदान की उसकी जानकारी भी हम रखते हैं, उनकी दर्शन के बारे में उन्होंने विचार दिए हैं, तो उनको भी इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। और शिक्षक के लिए इन तीनों पक्षों का परिचय होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शिक्षक को इन तीनों चीजों की अगर नॉलेज नहीं है तो वह शिक्षण कार्य करवाने में असमर्थ हो जाएगा। एक शिक्षक को दर्शन, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी वह छात्रों को शिक्षण कार्य करवा सकता है। इन्हीं के आधार पर का ज्ञान भावी शिक्षक को प्रदान करने के लिए मुख्य कार्य यह है कि दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथ्यों का समन्वय होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक संबंध, दर्शन संबंधी, सामाजिक के अंतर्गत कुछ न कुछ तथ्य है उनको समूह किया जाता है, क्योंकि समाज से संबंधित चीजों को ही पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत वर्णन किया जाता है। और सामाजिक परंपरा के अनुसार ही जो शिक्षक है वह महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि जो व्यक्ति होता है वह समाज में रहता है, समाज में रहकर वह उनके रीति रिवाज है, परंपराओं को जानने का प्रयास करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शिक्षक को आधारभूत कार्यक्रम में निपुण होना चाहिए, क्योंकि जब एक शिक्षक इन कार्यों में निपुण होगा तभी वह शिक्षण कार्य को अच्छे से करवा सकता है, अन्यथा नहीं करवा सकता। अब इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो आधार कार्यक्रम है उनको कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षा के दार्शनिक आधार, फिर सेकंड है शिक्षा की सामाजिक आधार, फिर तीसरा है शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, क्योंकि जो हमारा जो आधार कार्यक्रम है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है, शिक्षा के दार्शनिक आधार और शिक्षा के सामाजिक आधार, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। अब हम देखते हैं शिक्षा के दार्शनिक आधार। अब हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो दर्शन से संबंधित कार्यक्रम में शिक्षा के दार्शनिक आधारों का ज्ञान भी एक शिक्षक को होना चाहिए, कि दर्शन के बारे में किन किन विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं, या बौद्ध शिक्षा में, जैन धर्म में किन किन शिक्षाओं को बताया गया है, उनका ज्ञान भी शिक्षक को होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा और दर्शन उसका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं दूसरे संबंधित रखते हैं। दर्शन के बिना हम
निष्ठा रखनी करनी चाहिए तथा छात्र का स्वास्थ्य विकास नहीं कर पाए। अगर वह शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आधार को नहीं मानता है तो वह क्या कर सकता है, जिससे उसका क्या होगा, स्वास्थ्य विकास नहीं हो पाता है। और प्रभावी शिक्षण के लिए भी शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शिक्षक को अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक होता है। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है। शिक्षा कार्यक्रम के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने